रिसेंटली मैंने डेंगू गुजारा है, मुझे डेंगू पॉजिटिव हो गया था। अब मैंने सोचा कि उस पे एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि मुझे जो सिम्टम्स थे और उसकी जो मैंने ट्रीटमेंट की है, ताकि लोगों को उससे फ़ायदा हो सके। अब डेंगू क्या है? डेंगू चूँकि एक वायरल डिज़ीज़ है जो कि एक मच्छर के थ्रू या मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड होता है। अगर एक इन्फेक्टेड बंदे को वो बाइट करता है और वही मॉस्किटो किसी दूसरे बंदे को बाइट कर लेता है, तो वो उसके ज़रिए इन्फेक्शन को ट्रांसफ़र कर देता है। अब डेंगू किस तरह से पैदा होता है? तो ये साफ़ पानी पे ही बैठता है और उससे ही ये स्प्रेड होता है। इसीलिए भी साफ़ पानी हो तो उसके ऊपर ढक्कन या कवर करके रखें, ताकि उस पे मच्छर ना बैठे। डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी के ऊपर बैठता है और इसी तरह से ये स्प्रेड होता है। डेंगू फीवर जो है, जब आपको सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, उसमें सबसे पहले आपका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है। मुंह का जो जायका होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह यूजुअली जो टेम्परेचर अपीयर होता है वो रात में होता है। जब टेम्परेचर अपीयर होता है वो आपको काफ़ी हाई ग्रेड टेम्परेचर होता है, जिसमें बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि आपकी बॉडी में बहुत सीवियर पेन होता है। इसके अलावा आपके सर में दर्द होता है, दिल ख़राब होना, भूख ना लगना और इस तरह सर में दर्द के साथ साथ आपको चक्कर आना, ये सारे अलामात आपको आना शुरू हो जाते हैं। बॉडी में थकन महसूस होती है और इसके साथ साथ आपकी जो बुखार की जो ड्यूरेशन है वो आपको जल्दी जल्दी बुखार आना शुरू हो जाता है। अच्छा, होता क्या है जब स्टार्टिंग में आप टेस्ट करवाते हैं तो उस तरह आपका जो ब्लड टेस्ट होता है वो यूजुअली नॉर्मल आ जाता है। हमें ये लगता है कि टेस्ट नॉर्मल है और डेंगू फीवर नहीं है। जबकि होता क्या है कि जब आप 5-6 दिन, क्योंकि जो ब्लड सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, उनकी जो लाइफ होती है हमारी बॉडी के अंदर वो 5 to 7 डेज़ है। तो इसीलिए जब हम जैसे अर्ली डायग्नोस होता है तो टेस्ट नॉर्मल आता है। अब क्या होता है कि जब हम 5-6 दिनों बाद टेस्ट करवाते हैं, जब डेंगू बुखार का ज़ोर टूटने लगता है, तो उसमें प्लेटलेट्स जो काउंट होता है या वाइट ब्लड सेल्स के जो काउंट होता है, उसमें काफ़ी चेंजेस आई होती हैं। डेंगू सिम्टम्स क्या हैं? डेंगू बुखार या डेंगू फीवर के सिम्टम्स क्या हैं? उसकी अलामात क्या हो सकती हैं? उसमें आपका के अलामात को कैसे ट्रीट किया जा सकता है? तो अलामात अपीयर होने के बाद कोई एज़ सच ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते। ये एक वायरल डिज़ीज़ है, लेकिन इसकी एज़ सच एंटी वायरल कोई मेडिसिन्स नहीं है। इसको सिम्प्टोमेटिकली ही ट्रीट किया जाता है, यानी जो आपकी अलामात हैं उसी को ही ट्रीट किया जाता है। अब कैसे ट्रीट किया जाता है? सबसे ज़्यादा दी जाने वाली पैनाडोल, और इसके अलावा पैनाडोल, अगर आपको बुखार है तो सिर्फ पैनाडोल एडवाइस की जाती हैं। यानी आपको 2 टैबलेट अभी पैनाडोल खाएं या 4-4 घंटे बाद या 6 घंटे बाद आप पैनाडोल खा सकते हैं, लेकिन इसकी एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब इसके अलावा पेशेंट को हाइड्रेशन, यानी कि आपने जितना वाटर इनटेक है वो ज़्यादा कर देना है। जितना पानी पी सकते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अगर पेशेंट ज़्यादा सिक है तो हम पेशेंट को आईवी फ्लूइड देते हैं, यानी कि उसको ड्रिप अप कर देते हैं, ड्रिप से एडवाइस करते हैं और उसको उसकी जो हाइड्रेशन है या उसकी जो डिहाइड्रेशन हुई होती है उसको ठीक करने के लिए या उसको कवर करने के लिए आईवी फ्लूइड दी जाती हैं। इसके अलावा जो ट्रीटमेंट होती है, अच्छी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो डोमेस्टिक रेमेडीज़ हैं उसको भी हम अवॉइड नहीं कर सकते। आप पपीते का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। कीवी का इस्तेमाल करें, जो कि मैंने जो अपना जो जर्नी था डेंगू फीवर का, उसमें मैंने कीवी का इस्तेमाल ज़्यादा किया। इसके साथ साथ पपीते का जूस या एप्पल जूस, इसके साथ साथ दूध का इनटेक हो गया। ऑल्दो कि आपका दिल नहीं चाहता, लेकिन हम पेशेंट को जो मैदे की दवाई है, इसके साथ साथ दिल ख़राब होने की जो दवाई है वो एडवाइस करते हैं, ताकि पेशेंट की जो डाइट है वो डिस्टर्ब ना हो और उससे वो उसकी रिकवरी जल्दी हो सके। इसकी एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो इसलिए हम पेशेंट को
जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है वो ही एडवाइस करते हैं, और जिससे पेशेंट काफ़ी बेहतर फील करता है। लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो ही 7 डेज़ है, जो कि पूरी होती हैं। तो ये पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में है, वो अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकता है, होम ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज़ करते हैं।